फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा कक्षा में बार बार दुर्व्यवहार करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे परामर्श देना चाहिए, यानी कि काउंसल करना चाहिए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। तो ये जो कंसेप्ट दिया था थर्स्टन ने। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है एल थर्स्टन, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन इज़ करेक्ट। तो मोटिवेशन जो होती है, फर्स्ट में लिखा है कि इंटरनल ओनली, सेकंड में एक्सटर्नल। तो मोटिवेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकती है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मोटिवेशन इज इनकलकेटेड एज रिजल्ट ऑफ सम नीड। इसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मन का स्तर नहीं है। तो इसमें जो है कॉन्शियस भी होता है, अनकॉन्शियस भी, प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस जो होती है वो एक ही चीज़ होती है। इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा सुपर कॉन्शियस, क्योंकि सुपर कॉन्शियस जो होती है वो सिगमंड फ्रॉइड ने नहीं बताया था। तो इसलिए राइट ऑप्शन होगा सुपर कॉन्शियस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स टू स्टूडेंट्स विल। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमोट लर्निंग। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, इन सम केसेस चिल्ड्रन शो लेस मेंटल एबिलिटी एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स एंड वाइस वर्सा, दिस रोल ऑफ हेरिडिटी। तो ये जो रूल है वो कहलाता है लॉ ऑफ रिग्रेशन। इसके बाद डैश इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो इसमें जो है वो मेमोरी क्रिएटिविटी का पार्ट नहीं है, बाकी फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी और ओरिजिनलिटी ये तीनों जो है वो क्रिएटिविटी के पार्ट हैं। इसके बाद एक छात्र की मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु क्रमशः 8 और 8 है तो उसका IQ होगा। तो हमें पता है कि IQ का फॉर्मूला क्या होता है, MA/CA × 100। तो हमने यहाँ पे 8 दिया हुआ था, तो 8/8 × 100 करना था। तो फिर ये 8 और 8 कैंसिल हो गया तो हमारे पास 100 आ गया। और जो 90 से 110 है वो एवरेज का लेवल होता है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑफ एवरेज लेवल, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ चाइल्ड डेलिक्वेंसी। तो इसमें जो है बैलेंस लेवल ऑफ एस्पिरेशन जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला है, डिस्ग्राफिया एक राइटिंग डिसऑर्डर है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज़ पॉसिबल। पॉजिटिव ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि जब एक चीज़ दूसरी चीज़ में हेल्प करती है तो वो तब हेल्प करती है जब वो टास्क जो हो वो सिमिलर हो। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पॉजिटिव ट्रांसफ़र का एक एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि जैसे आपने स्कूटी चलाना सीखी और वो आपको बाद में बाइक चलाने में भी हेल्प करेगी, तो उसमें जो हो गया वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो गया। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 12, अ मोटिवेटेड बिहेवियर इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स। तो ये जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल। इसके बाद है, कोज इफेक्ट रिलेशनशिप इज स्टडी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा टू एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन विद अदर मेंबर ऑफ हिज सोसाइटी। तो ये जो होता है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी का फंक्शन नहीं है, ये सोशल साइकोलॉजी का फंक्शन है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज। तो सारी लर्निंग का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है मोटिवेशन, क्योंकि सबसे पहले हमारे में सीखने के लिए मोटिवेशन होनी चाहिए। अगर मोटिवेशन ही नहीं होगी तो हम सीख भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें मोटिवेट होना पड़ेगा सीखने के लिए।
नेक्स्ट है, किसने कहा है कि मनोविज्ञान व्यक्ति की क्रियाओं का उसके पर्यावरण के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन है? तो ये कहा था वुडवर्थ ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, व्यवहार की असामान्य पुनरावृत्ति और या सीमित गतिविधियों में संलग्न होने की प्रवृत्ति डैश के लक्षण है। तो मतलब कि बार बार जो है वो बच्चा रिपीट कर रहा है एक ही बिहेवियर को और कम ही एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये हो सकते हैं सिम्टम ऑटिज़म के। क्योंकि जो ऑटिज़म वाला बच्चा होता है वो खुद में ही संलीन रहता है, मतलब वो ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता है और वो एक ही चीज़ को बार बार दोहराता रहता है। जैसे कि आपने मूवी देखी होगी माय नेम इज़ खान, उसमें शाहरुख खान बार बार वही बोलते रहता है कि माय नेम इज़ खान। तो वो जो है वो ऑटिज़म का एक वो है एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग अ चाइल्ड पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो कोलबर्ग ने जो अपनी थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने 3 लेवल दिए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। बट जो हर लेवल की 2-2 स्टेजेस दी थी, तो टोटल 6 स्टेजेस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। तो कौन सा फैक्टर जो है वो लर्निंग को इन्फ्लुएंस नहीं करता है? ऑप्शन है सोशल इमोशनल क्लाइमेट, इंस्टीट्यूशन, प्रोविजनल फीडबैक, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी से लर्निंग इन्फ्लुएंस नहीं होती है कि आप किस में आ रहे हो किस में जा रहे हो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत बिना पुनर्बलन के है? तो इसमें जो है थोरनडाइक का प्रयास एंड त्रुटि सिद्धांत में भी हमें रीइंफोर्समेंट वाला पढ़ा था, और स्किनर में की तो थ्योरी रीइंफोर्समेंट की है। इसके बाद हल का पुनर्बलन का सिद्धांत, उसमें भी पुनर्बलन है। तो इसमें जो पेवलोव है, पेवलोव की जो थ्योरी थी वो कुत्ते वाली, कुत्ते को खाना देता था वो टाइम टाइम से, तो उसमें कुत्ते को कोई शाबाशी नहीं दी जाती थी खाना खाने के लिए। वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की थ्योरी थी उसमें। उसमें कोई रीइंफोर्समेंट नहीं थी। इसके बाद है नेक्स्ट, हु concluded that language and social cultural environment play a vital role in cognitive development of child। तो लैंग्वेज और जो सोसाइटी की जहाँ पर भी बात हो तो वो वहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है वाइगोत्स्की, क्योंकि वाइगोत्स्की ने जो था वो सोसाइटी को और लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। नेक्स्ट है, हु प्रोपाउंडेड मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो जो मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी वो दी थी थोरनडाइक ने। ठीक है। इसके बाद राइट क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हेन द कॉन्शियस माइंड ऑफ अ पर्सन इज फोकस्ड ऑन सम ऑब्जेक्ट एक्टिविटी इज कॉल्ड। मतलब कि जब हम जो है चेतन मन से किसी चीज़ पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अटेंशन। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक्सेप्ट साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट है, कोह का ब्लॉक डिज़ाइन बुद्धि परीक्षण डैश का एक प्रकार है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट। अगला है, अ स्टूडेंट ऑलवेज गेट्स 2 टॉफीज आफ्टर राइटिंग 10 करेक्ट लाइन्स, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो है एक स्टूडेंट को हर बार जो है 10 लाइन लिखने के बाद 2 टॉफ़ियाँ दी जा रही हैं। तो मतलब कि उन्होंने फ़िक्स कर लिया है कि इतनी लाइंस करेक्ट करनी पड़ेगी तभी मिलेंगी। तो उन्होंने ये फिक्स्ड रेशो का है। फिक्स्ड इंटरवल का एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट एक टेस्ट में 2 बार अच्छा करेगा तो उसे जो है वो कोई इनाम दिया जाएगा, तो वो होगा एक फिक्स्ड इंटरवल का एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है वो फिक्स्ड रेशो वाला ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, एक वास्तुकार में निम्नलिखित में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो वास्तुकार जो आर्किटेक्चर होते हैं उनमें जो इंटेलिजेंस पाई जाती है वो स्पेशियल मतलब जो स्पेस से रिलेटेड होती है, कि स्थानों की समझ की किस तरह से बिल्डिंग्स वगैरह बनानी है आर्किटेक्ट।
हु प्रोपाउंडेड सोशल लर्निंग थ्योरी। तो सोशल लर्निंग थ्योरी जो दी थी वो एल्बर्ट बेंडूरा ने दी थी। इसका जो ऑप्शन ए होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इसको सोशल कोग्निटिव थ्योरी भी कहा जाता है, एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी। इन्होंने बोला था कि बेसिकली हम दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, इमिटेट करके सीखने की बजाय। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज अ चाइल्ड बिगिंस टू एक्वायर वोकेबलरी। तो सेंसरी मोटर जो स्टेज होती है वो बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक होती है, और 2 साल में तक आते आते बच्चा जो है वो कुछ कुछ वर्ड सीखने लग पड़ता है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि प्री ऑपरेशनल भी हो सकता था। प्री ऑपरेशनल में जो होती है वो वर्ड सीखने की स्पीड जो होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है, बट सीखना जो स्टार्ट हो जाता है वो सेंसरी मोटर में हो जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।